हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि फाइनेंस बजट 2020 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया है वह है क्या, उसके क्या फायदे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो पुराने टैक्स रिजीम को कंटिन्यू कर सकते हैं और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमारे साथ हैं सीए सौरभ गुप्ता जी जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है पालना विहार गुड़गांव में। सीए सौरभ गुप्ता जी नमस्कार, वेलकम। नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें ये बताइए कि न्यू टैक्स रेजिम है क्या। इस बजट के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया, टैक्स रेट्स को कम करा गया, ओल्ड का भी ऑप्शन है, न्यू का भी ऑप्शन है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि टैक्स को सिंप्लीफाई करा जाए। टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब आपकी इनकम कैलकुलेट होती है उसके अंदर से आपको काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को टोटली क्लोज कर दिया जिससे कि इनकम टैक्स सिंप्लीफाई हो जाए। अब आप कहेंगे कि ये वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि अगर ये डिडक्शन और एग्जाम्पशन खत्म हो जाएंगी तो हमारा तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसी को आंसर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम एक हाथ से कुछ ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से कुछ दे भी रहे हैं, तो इसलिए नया टैक्स स्लैब लेकर आए। नया टैक्स स्लैब ऐसा है कि पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से नए टैक्स स्लैब के अंदर आपको अच्छे रेट्स दिए गए हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स कम आता है। तो अभी हम समझेंगे कि इनकम टैक्स पुराने में कितना आता है और नए में कितना आता है, बट जो न्यू टैक्स रेट्स हैं वहाँ पर टैक्स रेट्स कम है ओवरऑल। तो हमारे कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम का। देखिए ये इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमें हर एक पर्सन को अपना कैलकुलेट करना होगा या प्लानिंग करना होगा जिसके हिसाब से वो ओल्ड या न्यू को ऑप्ट कर सकें। बट ओल्ड या न्यू में ऑप्ट करना जो है इट इज़ नॉट दैट सिंपल, क्योंकि अगर कोई बिजनेस क्लास एक बार न्यू के लिए ऑप्ट कर लेता है तो उसके लिए पुराने में जाने का केवल एक ही बार ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है। हालांकि सैलरी केस के अंदर ये स्थिति नहीं है, आप ओल्ड और न्यू में कभी भी स्विच कर सकते हैं। तो ये तो सैलरी क्लास के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि आप लाइफ में कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास लॉ गिवन है उसके अंदर सैलरीड पर्सन के पास ऑप्शन रहेगा कि वो चेंज कर सकते हैं। दो तरीके होंगे आपको इसको डिक्लेयर करने के, दो तरीके होंगे न्यू टैक्स रेजिम में जाने के। सबसे पहला, तो जब आपसे आपके एम्प्लॉयर ने पूछा कि आप ओल्ड में रहना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं, जो कि आज के डेट में टाइम चल रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैलकुलेट योर, बेसिकली आपको अपना कैलकुलेट करना है और आगे का फोरकास्ट करना है जिसकी वजह से आप अराइव कर सकें कि मेरे लिए ओल्ड बेनिफिशियल है या न्यू बेनिफिशियल है। तो आप एम्प्लॉयर को उसी हिसाब से उसी हिसाब से डिक्लेरेशन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नए में जाना चाहते हैं तो यू विल टेल योर एम्प्लॉयर कि मेरे लिए मैं आई एम गोइंग टू न्यू रेजिम। नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए इसके अंदर जो टैक्स स्लैब है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो तरह के टैक्स स्लैब हमने यहाँ पर दिखाए हैं आपको, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 लाख तक बेसिकली कोई टैक्स नहीं है, वो उसके अंदर बारीकी हैं थोड़ी सी। और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक पुराने स्लैब के अंदर हम जाते हैं तो 20% का टैक्स स्लैब है, और पुराने स्लैब में जैसे ही आप 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो स्ट्रेट अवे 30% का टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेट जो लेके आए उसके अंदर इसको काफी सारे टैक्स रेट से डिवाइड करा गया। 2.5 से 5 लाख तक आपका 5% रहेगा, 5 से 7.5 लाख तक 10% रहेगा, 10 लाख से 12.5 लाख में 20% रहेगा, 12.5 से 15 लाख में 25% का रेट दिया गया है, और अगर 15 लाख आप क्रॉस करते हैं तो 30% के रेट में आप आ जाएंगे। जैसे कि पहले आप 10 लाख के स्लैब के अंदर 30% से ऊपर आ जाते थे, अब वो स्लैब स्विच करके 30% का कर दिया गया है। और सीनियर सिटीजन के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए डिफरेंट टैक्स स्लैब रहता था, थोड़ा सा उनको एडवांटेज दिया गया था। सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 इयर्स एंड अबव है, 80 इयर्स एंड अबव है, उनको और भी बेनिफिट दिया गया था। अब ये जो नया टैक्स स्लैब है ये सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें न्यू टैक्स बेनिफिट को उठाना चाहिए, न्यू टैक्स रेजिम के बेनिफिट को जरूर उठाना चाहिए क्योंकि इसमें तो रेट भी कम है। तो ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि जो एग्जाम्पशन और डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने हमसे ले ली है उसका हमारे टैक्स कैलकुलेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो उसके लिए हमने एक कैलकुलेटर, एक्सेल के अंदर एक कैलकुलेटर बनाया है, उसके अंदर आपको हम अभी शो करेंगे। आप उसको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पुराना टैक्स रेट या न्यू टैक्स रेजिम विच वन इज बेनिफिशियल। तो सौरभ जी, इनकम टैक्स कैलकुलेटर तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आपके कैलकुलेटर में और इनकम टैक्स की जो वेबसाइट पे दिए हुए कैलकुलेटर उसमें कुछ डिफरेंस है, आप प्लीज बताएंगे उसको।
देखिए इनकम टैक्स की साइट पर भी ये कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमने कोशिश करी है कि थोड़ा डिटेल में आप यहाँ पर इनपुट्स दे पाएँ जिससे कि आपको कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली बेहतर होगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको इस कैलकुलेटर के कैसे ये कैलकुलेटर काम करता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ है और वो नॉर्मल सेविंग 1,50,000 की ईयरली सेविंग करता है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में क्या डिफरेंस होगा, वो आप प्लीज बताइए। फ्रेंड्स यू कैन सी दी कैलकुलेटर हेयर। यहाँ पे जितने भी येलो सेल्स हैं यहाँ पर आपको अपना इनपुट डालना है। जैसे कि ऊपर आप सैलरी डालेंगे और नीचे जो डिडक्शंस वाला कॉलम है जो आप सेविंग करते हैं 1.5 लाख वाली, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको ध्यान करना है कि केवल आपको येलो सेल्स में ही एंट्री करनी है और कोई एंट्री नहीं करनी है। तो हम एग्जाम्पल तौर पर, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया 1 लाख पर इनकम पर ईयर पर मंथ का, तो हम यहाँ पर 12 लाख सैलरी उनकी एंटर करेंगे और 50,000 का डिडक्शन सैलरीड पर्सन को मिलता है, ऑटो कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पर। और एटीसी में अगर आप 1.5 लाख की डिडक्शन कर रहे हैं जैसा आपने एग्जांपल लिया, तो टोटल डिडक्शन जो है आपकी 2 लाख की आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 1,17,000 इनका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और न्यू टैक्स रेजिम में 1,19,600 कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि 2,600 रुपये टैक्स इनको ओल्ड टैक्स रेजिम में कम लग रहा है। तो इन दिस केस इट इज प्रेफरेबल दैट ही शुड ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम। और इस कैलकुलेटर के अंदर हम और भी चीज़ें ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि HRA का एग्जम्पशन कितना मिलता है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। होम लोन के इंटरेस्ट की हमें छूट मिलती है वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं वो यहाँ एंटर करना है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50,000 तक का आपको इन्वेस्टमेंट अलाउड है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। डोनेशन अगर आपने कोई किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, केयर फंड में, या फिर अदर डोनेशंस किए व्हिच आर एलिजिबल फॉर सेक्शन 80 की डिडक्शन, वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी एग्जम्पशंस हैं यू कैन एंटर हियर, तो देन इट विल बी सिस्टम विल बी एबल टू गिव यू रिजल्ट फॉर कि आप पुराने टैक्स रेजिम के अंदर आपको बेनिफिट है या नए बेनिफिट है। तो सौरभ जी, ये जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे को ओल्ड रेजिम में फ़ायदा होगा, और अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हमें न्यू रेजिम में फ़ायदा होगा, या फिर कोई ऐसी कट ऑफ पॉइंट भी है जिसमें हमें ओल्ड में भी सेम फ़ायदा हो और न्यू में भी वही फ़ायदा रहे। देखिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम इज़ बेटर फॉर यू। बट जिस तरह का टाइम हम आजकल देख रहे हैं, कोविड का टाइम है, और आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए जो कि आपके आने वाले टाइम में फ्यूचर में दे आर वेरी हेल्पफुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू दी सेविंग्स। बट सेविंग करने से क्या मेरे को टैक्स एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट्स अ क्वेश्चन। तो अगर आपकी इनकम इस कैलकुलेटर के अंदर आप एंटर करके भी देख सकते हैं, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है तो अगर आप 1.25 लाख की सेविंग्स करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं तो ओल्ड इज प्रेफरेबल फॉर यू, यू नीड नॉट टू गो फॉर न्यू टैक्स स्लैब। सिमिलरली अगर आपकी 10 लाख की इनकम है और आप 1.87 लाख से ऊपर सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स का मतलब आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ गया उसके अंदर, HRA बेनिफिट आ गया अगर HRA एडवांटेज अवेल कर रहे हैं, ATC के इन्वेस्टमेंट्स हैं, LIC म्यूचुअल फंड्स, 5 ईयर टैक्स FD, और भी कई बेनिफिट्स हैं जैसे कि हमने दिखाया, आपने डोनेशन दे दिया। तो इस तरह के बेनिफिट्स अगर आपके 1,87,000 से ज़्यादा हैं और आपकी इनकम है 10 लाख, तो इट इज़ प्रेफरेबल दैट यू शुड ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम ओनली। सिमिलरली 12.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो 2,08,000 तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा टू रिमेन बेनिफिशियल इनटू द ओल्ड टैक्स रेजिम। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपका ये कैलकुलेट फिगर इन्वेस्टमेंट का फिगर निकल के आता है 2.5 लाख रुपए का। फिर भी आप चाहें तो कैलकुलेटर के अंदर एंटर करके देख सकते हैं, इट विल गिव यू दी एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो हम अपने व्यूअर्स को यही रिकमेंड करेंगे दैट यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कीप डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स एंड यू मे गो फॉर द ओल्ड टैक्स रेजिम ओनली। अगर आपके पास कैश का कोई शॉर्टेज है देन यू कैन ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम, जिससे आप सेविंग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सौरभ जी, ये कैलकुलेटर तो फिर बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इतनी सारी टैक्स स्लैब्स और इतनी सारे अमाउंट्स तो मुझे याद रखना बहुत ही मुश्किल है। अगर मेरी सैलरी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में आती है और मुझे नहीं समझ आता है तो मुझे तो आपका कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। ये आप कैलकुलेटर आपके हेल्प के लिए बनाए गए हैं जिससे कि आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए खासकर ये इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
2.5 लाख का एक टारगेट अचीव करना, उसके लिए 1.5 लाख का ATC मिल जाता है, क्योंकि आपको संडक्शन नहीं मिलती है 50,000 की। तो वहाँ आप NPS का सहारा लेके 2 लाख तक जा सकते हैं, मेडिक्लेम है और डोनेशन वाले एडवांटेजेस को लेके आपको 2.5 लाख तक इस सीमा तक ले जाना होगा, तभी आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल हो पाएगा। तो सौरभ जी, हम ये आपका टैक्स कैलकुलेटर यूज कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे हमें इसका लिंक मिलेगा? YouTube डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू सौरभ जी, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में कंटिन्यू करना चाहिए, न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इस वीडियो के जरिए कि हमें कौन सी रेजिम को फॉलो करना चाहिए, ओल्ड को या न्यू को। थैंक यू सो मच।